थलपति विजय की लास्ट फिल्म जननायकन को रिलीज होने में अब सिर्फ 2 ही दिन बाकी है, लेकिन फिल्म इतने बड़े लफड़े में फंस चुकी है कि अब इसका 9 जनवरी को रिलीज होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। बिकॉज किसी भी मूवी के स्टार्टिंग में जो तुम CBFC वाला सर्टिफिकेट देखते हो, हाँ वो UA रेटिंग A रेटिंग वाला, वो इस फिल्म के लिए इश्यू हुआ ही नहीं। देखो दिसंबर 18 2025 को केविन प्रोडक्शन यानी कि जननायकन के मेकर्स ने मूवी को CBFC के पास सबमिट कर दिया था। CBFC वालों ने मूवी को देखा, उसे एग्जामिन किया और इनसे कहा कि इसको हम UA सर्टिफिकेट देंगे एंड आपको इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे कि वायलेंट सीन्स को कट करना पड़ेगा, कुछ सीन्स पर म्यूट लगाना पड़ेगा एंड बहुत सारी चीजें। एंड मेकर्स ने इसे एक्सेप्ट किया, जो चेंजेस रिक्वायर्ड थे उसे चेंजेस करके वापस से CBFC वाले को 24 दिसंबर 2025 को भेज दिया। एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस मूवीज को सर्टिफिकेट यहाँ पर मिल जाता है, लेकिन 10 दिन बीत गए और CBFC वाले से कोई भी रिप्लाई नहीं आया। और इसी साइलेंस को देखते हुए केविन प्रोडक्शन जो कि मूवी के मेकर्स है, वो सीधा पहुंच गए मद्रास हाई कोर्ट। एंड अब आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। CBFC ने कोर्ट में बोला कि जनवरी 5 को हमने फिल्म को वापस से रिवाइजिंग कमेटी के पास भेजा है। क्यों? बिकॉज ऑफ सिर्फ एक अनोनिमस कंप्लेंट, सिर्फ एक अनोनिमस ईमेल। कोई भी नहीं जानता कि कंप्लेंट करने वाला एक्चुअल में है कौन। और इस कंप्लेंट में बोला गया था कि जननायकन फिल्म रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करती है और आर्म्ड फोर्सेस को गलत दिखाती है। और इसी पर मेकर्स का सिर्फ एक ही रिएक्शन था, जब मूवी पब्लिकली अवेलेबल है ही नहीं तो कोई बाहर वाला हमारे कंटेंट के बारे में कैसे कुछ बोल सकता है, जो कि ऑब्वियसली वैलिड भी था। और इन्होंने ये भी कहा कि जब एग्जामिनिंग कमेटी ऑलरेडी अप्रूव कर चुकी है तो दोबारा से सर्टिफिकेशन कराने का प्रोसेस फेयर कैसे हो सकता है। और तो और मेकर्स ने ये भी कहा कि 500 करोड़ से भी ज्यादा का प्रोजेक्ट है, हमें इसे 5000 स्क्रीन से भी ज्यादा पर रिलीज करना है एंड एक दिन का डिले हमें करोड़ों का लॉस करा रहा है। ऑल्सो रेपुटेशन की माबेन तो ऑलरेडी हो ही चुकी है। एंड इसी सब के बाद कोर्ट ने कहा कि 7 जनवरी 3:30 बजे अगली हियरिंग होगी एंड तब दूध का दूध पानी का पानी होगा। एंड आज यानी कि 7 तारीख को हियरिंग ऑलरेडी हो चुके हैं 3:30 बजे एंड गेम थोड़ा सा फ्लिप हो चुका है। मद्रास हाई कोर्ट ने क्लियरली नोट किया कि फिल्म ऑलरेडी चेक हो चुकी है एंड जो भी प्रॉब्लमेटिक पोर्शंस थे वो पहले ही कट या म्यूट हो चुके हैं। और तो और कोर्ट ने ये भी कहा कि सिर्फ एक एनोनिमस ईमेल के बेस पर मूवी की रिलीज को रोकना फेयर नहीं है। एंड कोर्ट ने CBFC को रिमाइंड किया कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करना चाहिए, किसी भी एक एनोनिमस मेल की वजह से आप सिस्टम को फ्रीज होने नहीं दे सकते। और इसी की रिप्लाई में CBFC लॉयर ने कहा कि CBFC चेयरपर्सन के पास पावर होता है, वो किसी भी स्टेज पर रिव्यू ऑर्डर दे सकता है। एंड इस डीले का रियल इंपैक्ट ये है कि जब तक मूवी के तमिल वर्जन को सर्टिफिकेट नहीं मिलता तब तक मूवी के तेलुगु और हिंदी वर्जन को सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। और इसीलिए PVR, आइनॉक्स और भी नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन्स में एडवांस बुकिंग ओपन ही नहीं हुई। लेकिन इंडिया में लिमिटेड बुकिंग्स के साथ भी फैंस फुल बीस्ट मोड में है। और ओवरसीज का तो क्या ही कहना, ओवरसीज में एडवांस बुकिंग लिटरली बहुत ज्यादा तगड़ी चल रही है। वहां पर मूवी के डे 1 की प्री सेल्स लगभग 40 करोड़ प्लस हो चुके हैं। एंड जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक मे भी ज्यादा हो जाए। एंड इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि अगर मूवी 9 जनवरी को रिलीज नहीं होती तो कितनी बड़ी गड़बड़ हो सकती है। बाकी कल 8 जनवरी को सुबह हमें पता चल ही जाएगा, कल लास्ट हियरिंग है जहाँ पे फाइनल डिसीजन लिया जाएगा एंड हमें पता चल जाएगा कि फिल्म एक्चुअल में 9 जनवरी को रिलीज हो रही है या नहीं। एंड कहीं ना कहीं आई थिंक हिस्ट्री इज रिपीटिंग, बिकॉज अगर तुम्हें पता हो 2017 में थलपति विजय की मर्सल फिल्म आ रही थी एंड उसका भी CBFC सर्टिफिकेट का इश्यू चल रहा था, जहां उन्होंने भी उस टाइम पे एक दिन पहले ही CBFC सर्टिफिकेट को इश्यू किया था। एंड अगर कल इश्यू हो जाता है तो सेम टू सेम केस हो जाएगा। बट या होपफुली फिल्म रिलीज हो जाए एंड मैं परसों मिलता हूँ आपको जननायकन के रिव्यू के साथ, होपफुली, एंड राजा साहब के भी। बाकी तुम मुझे कमेंट में बताओ कि तुम्हारे इस पे क्या राय है। टिल देन मिलते हैं अगले न्यू एपिसोड में। सो अपडेट गाइज, ऑफिशियली सैडली जननायकन इज पोस्टपोन्ड। मतलब इसकी जो कोर्ट की हियरिंग थी वो सुबह जनवरी 9 को आएगी एंड उसी दिन रिलीज है। तो ऑफिशियली मेकर्स की तरफ से तो नहीं आया कि पोस्टपोन्ड हो चुका है, बट डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड ऑफिशियल पेजेस पे आ चुका है कि अभी पोस्टपोन्ड हो चुका है। एंड सैडली जननायकन इज नॉट कमिंग ऑन Jan 9 एंड थलपति विजय की लास्ट फिल्म में भी ये सब, अरे यार मतलब ठीक है, बट ऑफिशियल डेट जब आएगी तब मैं आपको अपडेट कर दूंगा। एंड या बाय।